मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। मान्यवर, ये लड़ाई ना केंद्र की है, ना राज्य की है, ना कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा, एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात
सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है, तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है। पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है, परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है। तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं, उसको हमें नसीहत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर लाना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है मान्यवर। और मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमने 75 साल के मौके पर एक लक्ष्य लिया था कि हम 60 दिन के अंदर 75,000 किलो ड्रग को जलाएंगे। मुझे कहते हुए आनंद है, 60 दिन में 1,60,000 किलो से ज्यादा ड्रग को हमने जलाने का काम। और ये अभियान जो मैंने सारा बताया, उसको ऑल ओवर मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्रालय के अध्यक्षता में, गृह सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, रसायन और उर्वरक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव और पोर्ट डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सचिव को इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जो हर 15 दिन में बैठकर इसकी मीमांसा करती है। मान्यवर, प्रयास तो करते हैं, योजनाएं भी बनती है, मगर कई बार प्रयास करते हैं वो जमीन पर नहीं उतरते हैं। मगर ये एक ऐसी सरकार है जो प्रयास करती है, उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाती है। मान्यवर, हमने तय किया कि इस देश को नशे की लत से, इस देश की युवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई कुछ भी मानता हो, इसके नतीजे मिल रहे हैं। मान्यवर, आंकड़े कभी झूठ नहीं होते हैं और आंकड़े प्रयासों को की पुष्टि करते हैं, इसलिए मैं आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। 2006 से 13 का और 2014 से 22 का। अब कोई सवाल ना पूछे 6 से 13 का क्यों लिया है, सब समझते हैं, यहां भी समझते हैं, वहां भी समझते हैं। मान्यवर, 2006 से 13 में 22,45,000 किलो ड्रग पकड़े गए, 22,45,000। 2014 से 22 में
62,60,000 किलो ड्रग पकड़े। मान्यवर, यूनिट्स में देखे तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट पकड़े गए। कीमत में लगभग 23,000 करोड़ की कीमत थी 2006 से 13 में। इतनी महंगाई वहां नहीं हुई है जिससे कीमत बढ़ जाए, मात्रा बढ़ी है 23,000 करोड़। और मान्यवर अब 97,000 करोड़ के ड्रग को पकड़कर जला दिया, 5 गुना ज्यादा। मान्यवर, मामले 1,45,062 रजिस्टर हुए थे, इसमें 4,14,697 मामले थे और कुल गिरफ्तारी 1,62,908 हुई थी और यहां पर 5,23,234 हुई। पहले गंभीर प्रकार के केसों की क्वालिटी नहीं बनी थी। ड्रग के सेवन करने वाले का केस अलग होता है, ड्रग के खुदरा व्यापार करने का केस अलग होता है और ड्रग स्मगलिंग और ड्रग के डीलर का केस। हमने डीलर और स्मगलिंग के केस को गंभीर प्रकार के 13,000 केस मान्यवर डीलर और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ रजिस्टर हुए। ये बताता है कि हमारी दिशा सही है, परिणाम भी मिल रहे हैं। मान्यवर, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूं, कई बार सभाओं में मैंने देखा एक राष्ट्रीय नेता अब उपस्थित नहीं है, उपस्थित होते तो नाम भी दे देता, यात्रा में है तो नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, मैं सुनिए ना, मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है, समझ के बारे में समझो जरा। मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग पकड़ा जाता है। अरे भाई, देश की सीमा है, बंदरगाह है, बंदरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे तो अच्छा किया या बुरा किया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़ा जाता है तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं पंजाब में ड्रग नहीं है? भाई, पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है और हम इस कमेंट से कोई हतोत्साह नहीं होंगे और पकड़ेंगे और खत्म करेंगे। मान्यवर, ये जो जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है पूरी लड़ाई को समझ रहे या नहीं समझ रहे। मान्यवर, पिछले 5 वर्ष में हमने 61 नए साइटोट्रोपिक पदार्थों को अधिसूचित किया है जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आते थे, अब एफएसएल से सिद्ध कर इसको करा है। जब्ती की क्वालिटी में भी सुधार आया है। लगभग भारतीय एजेंसियों ने 14,000 किलो ट्रामाडोल को भी जब्त करने का काम किया है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभियान कोई एक सरकार का नहीं हो सकता, यह अभियान कोई एक दल का भी नहीं हो सकता, यह अभियान कोई एक एजेंसी का भी नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर समान तीव्रता और समान गंभीरता के साथ इस अभियान को चलाना पड़ेगा, तब हम हमारी आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे। मान्यवर, ये लड़ाई ऐसे नाजुक मोड़ पर है, अगर इस वक्त हम जीतते हैं तो हम हमारी नस्लों को बचाते हैं और इस वक्त अगर नशे के व्यापारी जीतते हैं तो हमारी नस्लों को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरा सदन से अनुरोध है मान्यवर कि इस एक मुद्दे पर हम राजनीति न करें, सभी राज्य की सरकार एक साथ आए, जिला स्तरीय एनकोड की रचना करें और ये जो अभियान मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह विभाग ने चलाया है, वो अभियान को सभी लोग मजबूत बनाएं। हम भी राज्यों के अभियान को मजबूत बनाने के लिए बहुत तत्पर हैं और उत्सुक भी हैं। सब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समग्र देश की जनता और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और जीरो टॉलरेंस टू ड्रग और नशा मुक्त भारत की रचना करें। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को सुनिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।